Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. प्रभु तेरा धन्यवाद हो यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा हो यीशु, तेरे नाम की महिमा हो। Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. धन्यवाद यीशु, thank you, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है प्रभु। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं यीशु राजा। आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. As we are praising God, let us share this message to our people. जब हम हालेलुया, जब हम सुन रहे हैं तो आइए हम और अधिक लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाएं। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा न होता अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। उसके आने का वादा भी होगा पूरा, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। Thank you, Jesus. The most precious promise of God, we will be descended into heaven. जो सबसे अच्छा परमेश्वर का वायदा है वो ये कि हम नीले आसमान पर स्वर्ग के स्थानों पर उठा लिए जाएंगे। Hallelujah. Let us praise God. Let us glorify His holy name. हम उसके नाम को महिमा दें, आदर दें, आनंदित हों। विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा न रहेगा अधूरा। ये विश्वास है मेरा, तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। तेरे संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ।
Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करें. It's a season of joy. एक आनंद के समय में हम कलीसिया गुजर रही है. एक आनंद है जो प्रभु यीशु मसीह के विश्वासियों के दिन सामने खड़े हुए हैं. तैयारियां चल रही हैं. Let us praise God. Let us bow before Lord. आइए हम प्रभु के सामने अपने आप को नतमस्तक कर दें, झुक जाएं. The Lord of heaven. Let the Lord of heaven send the blessings from the heaven. स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से आशीषों की बारिश भेजे हमारे ऊपर. Let the rains come. Let the rains come. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद हो. प्रभु का धन्यवाद हो. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. तेरा धन्यवाद हो प्रभु. तेरा धन्यवाद हो. Let your angels support everyone, Master. आपके स्वरदूत पिता परमेश्वर सबको पिता परमेश्वर घेर लें. और आपकी आशीष है यीशु राजा. बहने वाली आशीष है, उमड़ने वाली आशीष है यीशु राजा. लोगों पर प्रकट हो सके. यीशु के नाम में कहते हैं आमीन. लेट अस मूव टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड. आज की शाम में हम एक विशेष परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और वो आपको मिलता है द बुक ऑफ गैलेशियंस, गलतियों की पुस्तक, उसका 4था अध्याय और 4थी आयत. मेरे हिसाब से इस आयत को इंग्लिश और हिंदी में दोनों में पढ़ दिया जाए. द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4. पहले हिंदी में मेहरबानी से पढ़ दे. जी हाँ. परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा. तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा. अचानक नहीं. अचानक नहीं. जब समय पूरा हुआ, देयर वॉज अ टाइम. कुछ वक्त था, कुछ समय मुकर्रर परमेश्वर ने किया हुआ था कि जब यह समय गुजर जाएगा, देन आई विल सेंड माई सन. जो लोग कहते हैं कि अचानक यीशु का प्रकटीकरण हुआ, अचानक यीशु मसीह जमीन पर पैदा हो गए, ऐसा कुछ नहीं है. देयर वॉज अ प्लान. परमेश्वर का एक प्लान था. आई विल सेंड माई सन. मैं इस दुनिया में अपने बेटे को भेजूंगा. एंड ही वॉज वेटिंग फॉर द टाइम. और वो समय का इंतजार कर रहा था. तो परंतु जब समय पूरा हुआ, हाँ, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र तो को परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा. किसी नौकर को नहीं ढूंढा उसने, किसी फरिश्ते, किसी सरदूत को नहीं ढूंढा उसने. अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन. जो व्यवस्था उस समय जमीन पर चल रही थी, उस व्यवस्था के अंदर, उस व्यवस्था के अनुसार, उसके अधीन, उस व्यवस्था को परमेश्वर ने नहीं तोड़ा. बेटे के पैदा करवाने में भी, बेटे को इस दुनिया में लाने में भी वो जब परमेश्वर है. जब उसने आदम को बनाया तो उसने बालक आदम नहीं बनाया, बेबी एडम नहीं बनाया. जब उसने ईव को बनाया तो उसने बेबी ईव नहीं बनाई, एक छोटी सी हव्वा नहीं बनाई, एक छोटा सा आदम नहीं बनाया. उसने बड़े बड़े बनाए. इसका मतलब वो यीशु को बड़ा ही इस दुनिया में भेजने में सक्षम था. लेकिन खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर व्यवस्था के अनुसार अपने बेटे को भेज करके, एक प्लान था परमेश्वर का. देयर वाज अ प्लान. आपकी लाइफ में क्या प्लान है? व्यवस्था के अधीन प्लान था. 5वीं आयत का शुरू का टुकड़ा पढ़िए जी. ताकि व्यवस्था के अधीनों को
मुझको, आपको, 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 आपको और जितने सुनने वाले हैं सबको जो व्यवस्था के अधीन पैदा हुए मोल लेकर छुड़ा मोल ले। लेकर छुड़ा सके। अगर सीधा खड़ा कर दिया होता एक बड़ा सा आदमी जिसका नाम यीशु रखता तो मुश्किल था। व्यवस्था के अधीन लोगों को छुड़ाने के लिए व्यवस्था के अंदर अपने बेटे को डालना, व्यवस्था के अधीन छुड़ाने के लिए व्यवस्था के अंदर अपने बेटे को डालना, वीआईपी नहीं बनाना, वीआईपी नहीं बनाना। बाप ने अपने बेटे को वीआईपी नहीं बनाया, व्यवस्था के अंदर डाला। क्या किया? व्यवस्था के अंदर डाला। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक बार एक किताब पढ़ रहा था और वो किताब अंबानी फैमिली के ऊपर थी। कुछ उसमें लेख लिखा हुआ था और उसमें लिखा हुआ था कि जब उनके बेटे विदेशों से पढ़ करके आए तो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि वो आकर के डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी कंपनियों में लग गए। उनके माता पिता ने पहले उनको नौकरी करने के लिए दूसरी कंपनियों में भेजा कि नौकरी कैसे करी जाती है व्यवस्था में। ये मेरे बाप की कंपनी है, मैं मालिक हूं। हम गलती कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को मालिक बना के बैठे हुए, हम गलती कर रहे हैं। अंबानी फैमिली ने ये गलतियां नहीं करी। उन्होंने कहा पहले नौकरी करो, नौकरी में सीखो डिसिप्लिन क्या है, आने वाली परेशानियां क्या, आने वाली उलझनें क्या हैं, टास्क को कंप्लीट करने का फोर्स क्या होता है, कैसे मैनेज किया जाता है, व्हाट इज मैनेजमेंट। बच्चों को व्यवस्था के अधीन, परमेश्वर ने अपने बेटे को व्यवस्था के अधीन, वो परमेश्वर था, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर, एक आवाज में जिसकी महानद सूख जाते हैं वो वाला परमेश्वर, जिसने तितलियां बनाई तो रंग बिरंगी बना दी। एक तितली मैंने एक बार देखी, उन्होंने बताया इसमें गिन लीजिए 100 कलर है, 100 रंग की एक तितली, छोटी सी तितली, उसमें 100 रंग भरे हुए। ऐसा कलाकार परमेश्वर, फूल बनाए तो ऑटोमेटिक कलर उसके अंदर आते हैं। ऐसा महान परमेश्वर अपने बच्चों के, अपने बेटे को जब भेजने के लिए सोच रहा है तो उसने कहा मैं व्यवस्था के अधीन भेजूंगा ताकि व्यवस्था के अधीनों का उद्धार कर सके, मोल ले सके। मैं स्वर्ग का मालिक और खालिक बना करके नहीं भेजूंगा, मैं अपने औलादों को वीआईपी नहीं बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा वो दुख उठाए, वो सताव उठाए, वो दर्द उठाए, वो परेशानियां उठाए, उस अंधकार को जाके देखे जिस अंधकार में दुनिया उस समय रह रही थी। यशायाह नबी की पुस्तक, पहले इंग्लिश में पढ़ दीजिए शायद को, द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4। जी हां, द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 4। But when the right time finally came, बट वेन द, देखिए राइट टाइम, अंग्रेजी में क्या लिखा है? right time, सही समय। राइट टाइम वाले लोग, राइट टाइम वाले लोग सही समय पर जो अपने प्रोग्राम को चालू कर दे, लोगों को इंतजार ना करना पड़े। ये जो हम यहां बोलते हैं बैठ करके 7 बजे, तो हम 6:30 बजे उसकी तैयारी करके बैठ जाते हैं कि हमें बोलना है 7 बजे, और हम किसी भी मीटिंग के लिए तैयारी ऐसे ही करते हैं।
और जब हमें नहीं बोलना तो हम पहले से इन्फॉर्म करते हैं, बताते हैं कि आप अरेंज कर लीजिए, फोन करके बताते हैं। ये जो व्यवस्था है जो परमेश्वर ने बनाई है, परमेश्वर के सेवकों को सीखनी है, परमेश्वर के लोगों को सीखनी है। ऐसा नहीं कि व्यवस्था परमेश्वर के लोगों के लिए नहीं है, परमेश्वर के सेवकों के लिए नहीं है। सबसे पहले ये व्यवस्थाएं, ये जो कल्चर है, जो क्रिश्चियन कल्चर है, और क्रिश्चियन कल्चर ये नहीं है कि आप क्रिसमस में केक खा रहे हैं। कल्चर ये नहीं है कि मेरे परिवार में ऐसा हुआ करता था। क्रिश्चियन कल्चर ये है कि हम राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने वाले लोग हैं। हम राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने वाले लोग हैं। एंड व्हेन द राइट टाइम केम, बाइबल क्या बता रही है अंग्रेजी में? God sent his son. हाय रे, मरने जा रहा है, हाय रे इसको तोड़ा जाएगा, हाय रे इसके कांटों का ताज लगाएंगे वो, ओ दे विल थ्रेश हिम ऑन द रोड, वो इसकी दाढ़ी को घसीटेंगे, वो इस पर थूकेंगे। थोड़ा और रुक जाता बेटा। नो, बाइबल सेज वी आर द पीपल of the God who takes decision of the right time. पिता ने, बेटे ने क्यों सीखा राइट टाइम? क्योंकि पिता ने राइट टाइम पे भेजा। तो पौलुस ने एक बात लिखी, उसने कहा ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मर गया। चूंकि आने का टाइम राइट था, तो मरने का टाइम बेटे ने कल्चर सीखा। बेटे ने कल्चर सीखा। मेरा बाप राइट टाइम वाला, हालेलुया, मेरा बाप राइट टाइम वाला है तो मैं भी राइट टाइम वाला बनूंगा। मेरे बाप ने मुझे भेजने में देरी नहीं करी तो मैं मरने में देरी नहीं करूंगा। मेरे बाप को मालूम था कि मैं कौन सा दुख उठाऊंगा, तो मैं उन दुखों से पीछे नहीं हटूंगा। ये कल्चर है स्वर्ग का, ये कल्चर है स्वर्ग का। इन दिस सीजन फॉर ऑल द क्रिश्चियंस देयर शुड बी अ रीजन। सारे मसीहों के लिए इस क्रिसमस के पर्व पर कोई एक कारण होना चाहिए। राइट टाइम आपकी जिंदगी का कारण है या नहीं है? राइट टाइम पर आपने बीज बोए या नहीं बोए? जीवन के कुछ सही फैसले आपने सही समय पर लिए या नहीं लिए? परमेश्वर अकेला नहीं था। परमेश्वर के स्वर्ग के सिंहासन के सामने ढेर सारे करूब खड़े हुए थे। वो वाले करूब जिनके 4 पंख होते हैं और वो पीछे से ऐसे खड़े होते हैं। परमेश्वर के पास वो वाले स्वर्गदूत बैठे हुए थे जो परमेश्वर के पास आकर के मंत्रणा करते। प्लानिंग डिपार्टमेंट के करूब बैठे हुए थे। व्यवस्था देखने वाले, जजमेंट लिखने वाले, अकाउंट हमारी जिंदगियों का लिखने वाले करूब बैठे थे, स्वर्गदूत बैठे थे। परमेश्वर का बेटा जा रहा है, जिगर का टुकड़ा जा रहा है, स्वर्ग का लाल जा रहा है। उन्होंने कहा होगा किसी नबी को भेज दो, किसी दूसरे भक्त को फिर से उठा लो। क्या तुम मूसा को दूसरे नए नाम से नहीं भेज सकते? क्या तुम एलिया को नए नाम से नहीं भेज सकते? तुम सब कुछ कर सकते हो। यू आर गॉड ऑफ हेवन, यू कैन डू एवरीथिंग। लेकिन परमेश्वर ने तो इंतजार किया था। परमेश्वर इंतजार कर रहा था फॉर द राइट टाइम। बाइबल सेज वो क्या समय था जिस समय का इंतजार कर रहा था। इफ वी रीड द बुक ऑफ इज़ाया चैप्टर 9 वर्स 4, यदि हम यशायाह नबी की पुस्तक 9वां अध्याय और 4थी आयत को खड़े होकर जोर से बुलंद आवाज में पढ़ दे। जी हाँ। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए को और उसके बहंगे के बांस, उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को
इन सबों को ऐसा तोड़ ऐसा तोड़ दिया है। क्या चल रहा था उस समय? अंधकार चल रहा था। लोग एक दूसरे पे लाठियों से प्रहार कर रहे थे। पाप का बोझ जैसे महंगा होता है ना, खेत जोतने के लिए किसान अपने ऊपर रख लेता है। बैल इनके पास नहीं होते, वो हल्का महंगा किसान अपने उस पर रख लेता है, और जिनके पास बैल होते हैं वो महंगा बैल पे रख दिया जाता है। वो बड़ा भारी होता है। वो उसको जो खींच रहे थे, जिंदगी को खींच खींच के चला रहे थे। कैसे है? खींच रहे हैं, सांसें खींच रहे हैं, जिंदगी को किसी तरह खींच रहे हैं। आज दो लोग से मेरी बात हुई। एक बहुत छोटी बच्ची जिसको हम बचपन से जानते हैं, वो जिंदगी के लिए रो रही है। शी वाज जस्ट क्राइंग लाइक एनीथिंग। खींच रही है जिंदगी को। 5 बार सुसाइड का अटेम्प्ट। हम बचपन से जानते हैं। अभी 18 पूरे नहीं हुए। 1 जनवरी को 18 साल पूरे होंगे। 18 साल की उम्र में 5 बार सुसाइड के अटेम्प्ट। जिंदगी खींच रही है। कुछ समस्याएं जीवन में ऐसी हैं। महंगा बहुत भारी है, जिंदगी जी नहीं जा रही। दूसरी एक महिला का फोन, मैं पागल हो चुकी हूं, डॉक्टर्स मुझे पागलपन की दवाइयां दे रहे हैं। ब्रदर, अभी ये नंबर मुझे किसी ने दिया, मैं आपको कॉल कर रही हूं। मैं प्रार्थना कर रहा था, वो जोर जोर से चीखने लगी। वो पागल नहीं थी, उसके अंदर दुष्टात्मा थी। दुष्टात्मा चीख चीख के निकल रही थी। वो चीख रही थी। मैंने पूछा, लास्ट में जब प्रार्थना कर चुका, मैंने पूछा कैसा लग रहा है? उसने कहा, ब्रदर बहुत शांति है, बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ है जो आपको खींचने पर जिंदगी मजबूर कर रहा है। कोई है जिंदगी में जो आपको जिंदगी खींचने पे मजबूर कर रहा है। कोई है, कोई समस्या, कोई शैतानी ताकत, कोई जादू टोने की शक्तियां, कुछ लोगों ने कुछ कर दिया, कुछ बिखराव, कुछ पारिवारिक तनाव, कुछ टेंशंस, कुछ निजी कारण, कुछ है जो आपके दिल को तोड़ रहे हैं। बाइबल बताती है उस महंगे को तोड़ने के लिए सही समय पर यीशु का आना जरूरी था। अगर यीशु ना आया होता, अगर वो बच्ची हमारे पास ना आई होती, अचानक उसने फोन किया मेरे बर्थडे पर मुझे विश करने के लिए, और मैंने जब पूछा तो शी वाज जस्ट क्राइंग, वो रोने लगी फोन पे। मैंने पूछा, बेटा कैसी है? शी वाज जस्ट क्राइंग। मैंने कहा घर आ जा। शी केम। व्हाई? गॉड हैज चोजन यू, देयर शुड बी अ रीजन। तुम महंगे के बांस को तोड़ने के लिए बुलाए गए हो। क्रिसमस सिर्फ पकवानों और केक का नहीं है। क्रिसमस सिर्फ घर को सजाने का क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस तुम्हारे दिल में अगर यीशु नहीं है, और वो वाला यीशु, वो मौसमी यीशु नहीं, वो वाला यीशु जो दूसरों को छुटकारा देता है, जो दूसरे के दुख को दुख समझता है, जो दर्द में शामिल होता है, अगर वो वाला यीशु नहीं है तो क्रिसमस पर क्वेश्चन मार्क है। इफ वी रीड द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14, यदि हम यूहन्ना की इंजील उसका पहला अध्याय और उसकी 14वीं आयत पढ़े। जी हां, और वचन देहधारी हुआ। खड़े होके जोर से पढ़ दीजिए, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप। आगे आ जाइए। और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और अनुग्रह सच्चाई से कुछ छूट गया, और सच्चाई और अनुग्रह और सच्चाई, दो चीजें हैं। 2 बार और आया है इसमें, कई बार और आएगा। 2 बार और आया है इसमें, अनुग्रह और सच्चाई। देखिए, अनुग्रह हम करते हैं भैया, हम बीमारों को दवाई दे रहे हैं, हम कंबल बांट रहे हैं, हम गर्म कपड़े पहना रहे हैं, हम केक बांट रहे हैं, हम मिठाई बांट रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं। सच्चाई जिंदगी की तुम्हारी कहां है?
Where is the truth in your life? Grace is a primary ministry. Grace is a primary ministry. वो लोग जो परमेश्वर को नहीं मानते वो भी दूसरों पे ग्रेसफुल होते, बट व्हाट अबाउट द ट्रुथ? सच्चाई कहां खड़ी हुई है? जीसस सेड, आई एम द वे, द ट्रुथ एंड द लाइफ. हालेलुया. यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन. 1990 17 अप्रैल यीशु मसीह ने यही तो मुझसे आके कहा था, मार्ग, सत्य और जीवन. मेरे लाल सिर्फ मैं ही हूं. जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो रास्ता तेरा नहीं. पहले सत्य. ग्रेस ऑफ गॉड केम टू मी इन द फॉर्म ऑफ जीसस लव. यीशु के प्यार के रूप में अनुग्रह आया. बट वॉट अबाउट द ट्रुथ इन योर लाइफ? वो सत्य जो यीशु मसीह है, जो देहधारी हुआ, वो तुम्हारी जिंदगी में कहां है? वो जो देहधारी हुआ वो तुम्हारी लाइफ में कहां है? वो कहां पर खड़ा है? और वचन देहधारी हुआ. सत्य क्या था? एंड द वर्ड वॉज गॉड. दैट पावर वॉज गॉड. वो वचन, वो सामर्थ, वो ताकत जो सृष्टि की रचना कर रही थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी की रचना कर रही थी. वेयर इज द ट्रुथ? वो सत्य कहां पर है? In this season, search for that truth. इस क्रिसमस के सीजन में उस सच्चाई को ढूंढने की जरूरत है. Where is the truth in your life? आप झूठ बोल के रह रहे हैं, आप विलाप कर रहे हैं, आप शोक कर रहे हैं, आप संताप कर रहे हैं. Where is the truth? Where does the truth stands in your life? और इंग्लिश में पढ़ दीजिए द बुक ऑफ जॉन, द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 1 वर्स 14. जी हाँ, इसको रखिए, अभी पढ़ना है आपको पूरा. जी, चैप्टर 1 वर्स 14. इधर आ जाइए. कम 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 कम. हाँ, यू कम दिस साइड. वेरी गुड. कम दिस साइड. पढ़िए, जल्दी पढ़िए. Chapter 1 verse 14. Please, English में पढ़िए. John chapter 1 verse 14. The word became flesh. The word became flesh. And made his dwelling among us. And made his dwelling among us. वो जो शब्द फ्लैश बना, शरीर में आया, वो हमारे बीच में घूमा फिरा. इट ड्वेल्ड इन अवर लाइफ अमंग अस. वो हमारे बीच में घूमा, वो हमारे बीच में चला. यीशु मसीह सच्चाई बन के आया और वो हमारे बीच में चला. यीशु मसीह एक कहानी नहीं बना. यीशु मसीह एक कहानी नहीं बना. यीशु मसीह एक किदवंती नहीं था. यीशु मसीह हमारे बीच में आया और हमारे बीच में चला. जी हाँ, पढ़िए. We have seen his glory. We have seen his glory. क्या लिखा है हिंदी में? सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया. हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी. परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं दिखाई दी? लोग हमसे कहते हैं हमने परमेश्वर की महिमा बहुत देखी. हमने परमेश्वर की महिमा बहुत देखी है. हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने बड़े काम किए. हमारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर ने बड़े काम किए. परमेश्वर की महिमा आपने देखी, लेकिन आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा. बहुत ध्यान से सुनिए इस टॉपिक को, पूरा ध्यान इधर दीजिए.
आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा कितने लोगों ने देखी? आज गिनती करो, अपनी उम्र के हिसाब से गिनती करो। अगर तुम्हारी उम्र 50 साल है, तुम्हारी उम्र 30 साल है, तुम्हारी उम्र 15 साल है, तुम्हारी उम्र 65 साल है, तुम्हारी उम्र 80 साल है, तुम 90 साल के हो, तुम 105 साल के हो, तो कितने लोगों ने तुम्हारी जिंदगी से परमेश्वर की महिमा को देखा? लॉर्ड्स ग्लोरी फ्रॉम योर लाइफ। यीशु मसीह आए, अपना काम करके चले गए। यीशु मसीह आए और अपना काम करके चले गए, लेकिन परमेश्वर की महिमा तुम्हारी जिंदगी से कितने लोगों ने देखी? आज सवाल यह है। जी आगे बढ़िए। The पहले इंग्लिश glory में। of the one and only Son who came from the The Father. glory of the one and And the only only Son Son. who came from the Father. Father. वो जो बेटा था, जो इकलौता था, जो बेटा था, जो इकलौता था, जो स्वर्ग से आया था, जो ठीक समय पर आया था, जिसको बाप ने ठीक समय पर भेजा, उसकी महिमा ठीक समय पर प्रकट हुई। तुम्हारी जिंदगी से परमेश्वर की महिमा आखिरी बार कब प्रकट हुई? प्रकट हुई या नहीं प्रकट हुई? कितने लोगों ने, क्योंकि बाइबल बताती है दुनिया के लोगों ने परमेश्वर की महिमा को उसकी जिंदगी से देखा। पीपुल वेयर ब्लेस्ड, दे सॉ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, they saw the glory of the Son who came from Father of the heaven. In this season, search just one reason. इस सीजन के अंदर सिर्फ एक ऐसा तरकीब सोचिए, एक तरीका सोचिए, एक कारण सोचिए, जब आपकी जिंदगी से परमेश्वर, आपने अपनी जिंदगी में परमेश्वर की महिमा देखी, मुझे मत बताइए। आपकी जिंदगी से परमेश्वर की महिमा दुनिया ने देखी, वो गिनती करिए। ट्राई टू मेक अ रजिस्टर और काउंट कि मेरे जीवन से दूसरों की जिंदगी में क्या लाभ हुआ, परमेश्वर की कितनी महिमा दूसरों की जिंदगी पर मेरी जिंदगी से प्रकट हुई। क्रिसमस इज नॉट द डेकोरेशन। आपका घर, आपका परिवार, आपके पड़ोसी, आपका रिश्तेदार सिर्फ देखेंगे, बट द ग्लोरी ऑफ गॉड कैन नॉट बी हिडन इन द डार्कनेस। परमेश्वर की वह जो महिमा है वो अंधकार में भी कोई छुपा नहीं सकता, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है जो लोग अंधकार में चल रहे थे उन्होंने ज्योति देखी। उर्दू में लिखा हुआ जो तारीकी में चल रहे थे उन पर रोशनी चमकी। कितने अंधकार में चलने वाले लोगों के ऊपर आपने रोशनी चमकाई। कितने अंधकार में चलने वाले लोगों पर आपकी रोशनी प्रकट हुई। द मैसेज इज, जब समय पूरा हुआ तो उसने अपने इकलौते को ठीक समय पर भेजा। आपका समय निकलता चला जा रहा है। कोई अपनी जिंदगी में 10 साल पूरे कर चुका, कोई जिंदगी के 5 साल पूरे कर चुका, कोई जिंदगी के 15 साल पूरे कर चुका, कोई जिंदगी के 50 साल पूरे कर चुका, कोई जिंदगी के 90 साल पूरे कर चुका, कोई जिंदगी के 102 साल पूरे कर चुका है। आपने समय तो निकाला, लेकिन क्या कभी आपकी जिंदगी से वो ठीक समय आया जब परमेश्वर की महिमा आपकी जिंदगी से दूसरों की लाइफ में पहुंची हो? क्या आपने किसी की जिंदगी को रोशन अंगेज किया? क्या किसी अंधकार में चलने वाले व्यक्ति को रोशनी दी हो? किसी पाप में गिरने वाले व्यक्ति को बचा लिया हो? गॉड इज सर्चिंग दोज पीपल। जैसे बाइबल बताती है, इफ यू रीड द बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 5, गलतियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय उसकी 5वीं आयत। जी हां, द बुक ऑफ गैलेशियंस, गलतियों की पुस्तक 4था अध्याय 5वीं आयत। जी, ताकि व्यवस्था के अधीनों को ताकि व्यवस्था के अधीनों को
मोल लेकर छुड़ा ले। मोल लेकर के छुड़ा ले। कैसे परमेश्वर की महिमा हमारी जिंदगी से बहती है। क्या कल्चर था यीशु मसीह का। बाप ने जब बेटे को भेजा तो कल्चर क्या था। बाप ने जब बेटे को यीशु को भेजा तो कल्चर उसने यह पैदा किया, एक सही समय पर भेजूंगा, दूसरा छुड़ाने के लिए भेजूंगा। सही समय पर छुड़ाने का काम करूंगा, फंसाने का नहीं, अड़ंगे लगाने का नहीं। सही समय पर भेजूंगा, फंसाने के लिए नहीं भेजूंगा, अड़ंगे लगाने के लिए नहीं भेजूंगा। परमेश्वर की महिमा को इस प्रकार से प्रकट करूंगा, जो तारीकी में चल रहे थे उनकी जिंदगी में रोशनी चमकी। दिस वॉज द कल्चर ऑफ दैट पीरियड। ये उस समय का कल्चर था, ये परमेश्वर का प्लान था। जब when the right time came, जब ठीक समय आया, 2021 in these last days, आपकी लाइफ में वो समय आ सकता है, वो ठीक समय आपकी लाइफ से आ सकता है जब आप ये सोच लें, मैं किसी के लिए रोशनी का कारण बनूंगा, मैं किसी के लिए जिंदगी का कारण बनूंगा, किसी के लिए आशीष का कारण बनूंगा, मैं किसी की जिंदगी के अड़ंगों को दूर करने का कारण बनूंगा, मैं किसी की जिंदगी के झगड़ों को निपटाने का कारण बनूंगा, मैं किसी की जिंदगी को दबने और कुचली हुई जिंदगी को उभारने का कारण बनूंगा। दिस इज क्रिसमस, दिस इज क्रिसमस। प्रिपेयर योरसेल्फ। थोड़े से समय है, वर्ष के उन अंतिम दिनों में यू कैन बी अ ब्लेसिंग फॉर मेनी पीपल। वो ठीक समय आपकी जिंदगी में अभी भी आ सकता है। आपने बहुत क्रिसमस की तैयारियां करी, बहुत क्रिसमस मनाया। लेट अस डू वन थिंग मोर इन दिस सीजन। let us be a reason to be a channel of glory, Lord's glory। हम एक चैनल बन जाए, हम एक इंस्ट्रूमेंट बन जाए, हम एक बर्तन बन जाए। हमें जब कुछ भी नहीं आता था तब भी हम कोशिश करते थे कि हम बर्तन बन जाए। जब हमें दुआ करनी नहीं आती थी तो हम कोशिश करते थे। एक बार खुदा ने कहा, एक बार खुदा के कलाम से सीखा, खुदा शब्दों पे ध्यान नहीं देता। खुदा बहुत अच्छे शब्दों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि खुदा दिल को पढ़ लेता है। योर हार्ट इज बीइंग रेड। तुम्हारे दिल पढ़े जा रहे हैं। एक ईसीजी और इको की रिपोर्ट चैलेंज हो सकती है, लेकिन खुदा ने जो दिल तुम्हारा पढ़ा है आप उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। एक ईईजी जो दिमाग का होता है उसकी रिपोर्ट चैलेंज हो सकती है, लेकिन आपके दिमाग को खुदा ने पढ़ा है, आप उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। बेटे को भेजा इसीलिए, करूब को नहीं भेजा, सरदूतों को नहीं भेजा, किसी पुराने नबी को नहीं भेजा कि मूसा को एक नए नाम से भेज देता। एलिया को नहीं भेजा, वो स्वर्ग में है, उस वक्त भी स्वर्ग में था। एलिया को वापस नहीं भेजा, एलीशा को वापस नहीं भेजा, उसने यशाया को वापस नहीं भेजा, उसने मीका, नहूम, सपन्या किसी को वापस नहीं भेजा। उसने कहा माय सन विल गो एंड ही विल गो ऑन द राइट टाइम एंड ही विल डू एट द राइट टाइम, ही विल डाई एट द राइट टाइम। और उसने कहा था तीसरे दिन जी उठूंगा। तो उसने 3.25 दिन नहीं लिए और 3.5 दिन भी नहीं लिए। तीसरे दिन पतरस और मरियम लेट हो गए कब्र पे पहुंचने पे, उसके पहले यीशु जी उठा था। वो भोर का इंतजार कर रहे थे, वो भूल गए कि रात में दिन बदल जाता है, रात में तारीख बदल जाती है। जो आज है वो तवारीख बन जाता है, वो हिस्ट्री बन जाता है। यीशु अपने ठीक समय पर जी उठा। एट द राइट टाइम, लेट योर डिसीजन बी राइट। इन दिस क्रिसमस, let you be a reason to show the glory of Lord। आइए हम दुआ करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आदर और महिमा हो तेरी,
आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु मेरे प्रभु यीशु। दुआ करने जा रहा हूं। यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं, at the right time, he shall send his angels and support to take you the right decision. He shall send his angels. The Bible says in the book of Philippians, my God shall supply all my needs according to his riches and glory. मेरा प्रभु अपनी महिमा धन के अनुसार मुझे सब कुछ देगा. He will provide you everything, my friends. वो सब कुछ देने जा रहा है. If you need a good decision, he will give you the strength. आप एक अच्छा निर्णय लेंगे तो वो आपको ताकत देगा. वो आपके लिए उसको विजडम देगा कि आप एक अच्छा निर्णय ले सके और उस पर चल सके. Let this be an hour of decision. ये घंटा इस समय आपके लिए, आपके जीवन के लिए एक बड़े डिसीजन का हो. You can make a great decision. You can make a reason to glorify Lord from your life. परमेश्वर के इकलौते ने अपनी तमाम महिमा को आपके परिवारों पर बिखेर दिया. आप कहते परमेश्वर ने हमको ये दिया. आप कहते खुदा ने हमारी सुन ली. Good. It is good. Now you have to glorify Lord. अब आपको परमेश्वर की महिमा करनी है. बाप ने बेटे को भेजा और तारीकी में चलने वाले लोगों पर रोशनी भेज दी. आपने कितनों को रोशन किया? Just take a bold decision. बड़ा निर्णय. आशीषित करें प्रभु जो लोग ऐसे निर्णय लेते हैं. अनुग्रह करिए. I pray for the sick people, Lord. मैं तमाम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं. प्रभु जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जो बेचैन हैं, जो डरे हुए हैं, जो दबे हुआ महसूस कर रहे हैं, जो कुचला हुआ महसूस कर रहे हैं, जो निराशा में हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं बची. प्रभु जो बिस्तर से हिल नहीं पा रहे. लॉर्ड जीसस, प्लीज बी विद देम. Move in their families, Master. Move in their families, Jesus. उन लोगों के जीवन में यीशु राजा आशीष दीजिए. उन लोगों के यीशु जीवन में आशीष दे. Let the pains be raised in the name of Jesus. यीशु के नाम में तमाम प्रकार के दर्द, मानसिक दर्द, शारीरिक दर्द, आर्थिक दर्द, पारिवारिक दर्द, सामाजिक दर्द, यीशु के नाम में उठा लिए जाए. In the name of Jesus, Lord, please bless the children. बच्चों को आशीष दे. Please bless your people, Lord. बुजुर्गों को आशीष दे. कमजोर लोगों को आशीष दे. जिनकी अर्थव्यवस्था खराब है इन दिनों में, आप उन पर आशीष दीजिए. Lord Jesus, we pray for our country. हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु राजा. आने वाली महामारी के में पिता परमेश्वर नुकसान से बचा यीशु. हम सारी दुनिया के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं. We know the pandemic needs repentance. जब ये महामारी आई थी हमें मालूम था यीशु राजा, परमेश्वर तेरी योजना ये है कि तेरे लोग घुटने टेक दें. Let your people repent as the word in the book of Jeremiah says. यर्मिया की पुस्तक में इस तरीके से लिखा है, यदि तुम फिर जाओ, यदि तुम मन फिराओ, यदि तुम घुटने टेक दो, यदि तुम मेरे सामने विलाप करो, oh, I will heal the nations. मैं तमाम राष्ट्रों को चंगा कर दूंगा.
लॉर्ड वी प्रे फॉर दिस वर्ल्ड, हम इस दुनिया के लिए प्रार्थना करते हैं। आप आशीष दीजिए यीशु राजा, आशीष दीजिए। एज द केसेस आर इंक्रीजिंग लॉर्ड, फिर से जब महामारी के केस बढ़ रहे हैं, आप आशीष दीजिए यीशु राजा, दुखों से बचाइए। दुनिया में लोगों ने अपने परिवारों को, अपनों को खोया यीशु राजा, आप आशीष दें, उनको बचाव करें यीशु, आप उनके साथ होइए प्रभु जी, आप उनके साथ हो यीशु नासरी। हम प्रार्थना करते हैं, दया कर, अपनी दया को उड़ेल दे यीशु, दया को उड़ेल दे। यदि कोई और किसी अपने रिश्तेदार के लिए प्रार्थना करता है, अपने किसी मित्र के लिए, अपने किसी पड़ोसी के लिए प्रार्थना करता है, आप उनकी प्रार्थनाओं पर कान लगाइए, आशीष दे यीशु मसीह के नाम से कहते हैं आमीन। जिनके आज बर्थडेज हैं, मैरिज एनिवर्सरी है, कोई और खुशी का पर्व है, प्रेयर होम पेज की तरफ से मैं पास्टर संजय गुप्ता आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए। मे गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 10:30 बजे रविवार की विशेष इबादत होगी और आप उसके लिए तैयार रहिए। शाम को 8 से हम एक प्रार्थना और करते हैं, उस समय हम बीमारों के लिए और पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करते हैं। 15-20 मिनट की शाम की प्रार्थना होती है और सुबह 1 घंटे के लिए रविवार की विशेष इबादत होती है। YouTube पर ये मैसेज आपको फिर से दिखाई देगा, BRO संजय गुप्ता, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जरूर शेयर करिएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप तैयारियों में लगे हैं क्रिसमस की, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। सुरक्षित रहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। वो हमारे बीच में है। आमेन।